जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी मात्र 26 लोगों को नहीं मारा, बल्कि वो अपना आतंक का असर पूरे देश में छोड़ गए। जिस तरह से आपने माहौल देखा, जिस तरह से आपने देखा कि पूरे देश में किस तरह से हिंदू और मुसलमान की जो नफरत परोसने वाले संगठन है, जो नफरत परोसने के लिए बेताब बैठे थे, वो आतंकवादियों की सराहना कर रहे हैं। वो आतंकवादियों का जो मकसद था उसको पूरा करने में पीछे नहीं है, बल्कि उनका साथ देते नजर आ रहे हैं। जो भी देश में हिंदू और मुसलमान करता दिखाई दे रहा है, वो समझे कि आतंकवादियों का साथ दे रहा है। दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, दोस्तों हद तो पार जब हो गई, जब इन नफरती चिंटुओं ने उस आतंकवादी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी को भी नहीं बख्शा। दोस्तों, जिस तरह से कायराना हमले के बाद लगातार देश में माहौल खराब होता चला गया, जिस तरह से नफरती लोग नफरत फैलाते चले गए, उसको देखते हुए, इस नफरत को देखते हुए हिमांशी ने 1 मई को एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीरियों और देश के मुसलमानों में इसका कोई कसूर नहीं है, उनके खिलाफ नफरत ना फैलाई जाए, जिन्होंने ये जुल्म किया है उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको सजा दिलाई जाए। उन्होंने जो देश में नफरती फैला रहे थे नफरत लोग, उनके लिए सीधा जवाब दिया था, नफरत ना फैलाए कश्मीरियों के लिए और मुसलमानों के लिए देश में। मैं चाहती हूं मेरे पति को, जिन्होंने इस कायराना हमले में जिन्होंने शहीद किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, सख्त सजा दी जाए। जिसके बाद नफरती चिंटुओं को हिमांशी की ये बात बिल्कुल भी नहीं भाई। उन्होंने क्या काम करा, हिमांशी को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ऐसी ऐसी ट्रोलिंग की कि मैं निशब्द हूं, मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, क्योंकि जिस तरह के वर्ड्स उन्होंने यूज किए उस हिमांशी के लिए, उस देश की बेटी के लिए जिसने चंद दिनों पहले ही शादी की हो, और उस शादी के बाद चंद दिन बाद ही जो है उसके पति की जो है हत्या हो जाती है निर्मम तरीके से। जिस तरह से कायराना हमला होता है उसमें वो अपने पति को खोती है, लेकिन वो फिर भी देश में नफरत ना फैले, इस वजह से वो सामने आकर बयान देती है। मगर नफरती लोगों को वो कहां भाएगा, नफरती लोगों को तो नफरत फैलानी है, और उसमें अगर साथ नहीं दिया तो उन्हीं को ट्रोल कर डाला। तो यहां तक कह दिया कि हिमांशी जो है इस्लामिक आतंकवादियों का जो है समर्थन कर रही है, एनआईए की जांच होनी चाहिए। कुछ ने कहा कि इतनी नॉर्मल कैसे दिख रही है, जिसका पति अपना खोया हो वो नॉर्मल दिखाई दे रही है, उसको तो कोई गम दिखाई ही नहीं दे रहा है। वो तो मतलब कितने गंदे गंदे जो है ट्रोलिंग की है। जिसके बाद अब जो है एनसीडब्ल्यू यानी कि नेशनल वुमेन्स कमेटी के जो है, अब उन्होंने इस पर आकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ट्रोलिंग किया जा रहा है हिमांशी को, वो गलत है। अब अपनी अभिव्यक्ति की आजादी हर किसी महिला को है, आप कृपया करके ऐसे गंदे ट्रोलिंग ना करें। एनसीडब्ल्यू को आना पड़ा सामने, लेकिन आपको बता दें कि एनसीडब्ल्यू को सिर्फ एक तरह से दिलासा दिया है, कोई सख्त कार्रवाई की मांग नहीं की। आपको बता दें कि दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के जो समर्थक है, वो भी हिमांशी के समर्थन में आए। उन्होंने कहा कि जिस जिस बच्ची का साथ इतना, जिस बच्ची का जो है घर उजाड़ दिया हो, जिस बच्ची ने इतना जुल्म सहा हो, वो बच्ची आकर खुद कह रही है कि देश में कश्मीरी और मुसलमानों के साथ नफरत का भाव ना पैदा करें, उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना करें। देश की सरकार को इनके शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, हिमांशी का सिर्फ बहुत लोगों ने जो है साथ दिया है। कई जो है रिपोर्टर्स जो है, कई जर्नलिस्ट जो है, वो पत्रकार लिख रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ हूं। कई लोग जो है साथ खड़े हो गए हिमांशी के, और हिमांशी के साथ खड़ा होना बनता भी है। दोस्तों, अगर उन्होंने ये कह दिया कि देश के मुसलमान और कश्मीरियों की इसमें क्या गलती है, तो इसमें हर्ज क्या था। दोस्तों, आपको इस पूरे मामले पर क्या है कहना, हमें कमेंट में अपनी राय दें। खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे द मीडिया भाई। धन्यवाद।